अंडरग्राउंड पेट्रोल वेल। एक खुशहाल गांव था। गांव के सभी लोग बड़े ही अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे। उसी गांव में नंदकिशोर नाम का आदमी अपनी बीवी सुनीता के साथ रहता था। नंदकिशोर और उसकी बीवी कोई ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं थे, बस खा पी कर जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिता रहे थे। नंदकिशोर का एक खेत था जहां वो दोनों पति पत्नी खेती करके फसल उगाते थे और आखिर में कुछ फसल बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाते तो कुछ फसल घर में ही रखकर खाना पीना करते थे। लेकिन एक साल फसल जरा कम होती है। तब नंदकिशोर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो सुनीता, इस साल फसल कुछ ठीक नहीं हुई। लगता है इस बार कुछ फसल बेचकर पैसे भी नहीं कमा सकेंगे। कोई बात नहीं जी, जितनी फसल है उसमें हम अपना पेट तो भर सकते हैं ना। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। इस साल नहीं हुई फसल, लेकिन अगले साल फिर से कोशिश करेंगे। इस तरह से दोनों बड़े ही समाधानी होकर अपनी जिंदगी के सुख दुख को बांट कर गुजारा करते थे। नंदकिशोर के खेत में एक कुआं था जिसमें काफी अच्छी मात्रा में पानी भरा रहता था, लेकिन उस साल गांव में सूखा गिरने की वजह से कुएं का पानी भी सूख गया था, जिस वजह से उस साल खेती करने के लिए नंदकिशोर के पास पानी ही नहीं रहता। वो इसी चिंता में डूबा रहता है कि एक दिन खेत में एक बूढ़ा आदमी प्यास से तड़पता हुआ आता है। वो नंदकिशोर से कहता है, अरे बेटा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। काफी समय से पैदल चल रहा हूँ, जिस वजह से मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी है। तुम्हारे खेत में ये कुआं दिखा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो बेटा? जी हाँ बाबा, लेकिन एक समस्या है। मेरे इस खेत के कुएं में बहुत थोड़ा ही पानी आ रहा है। सूखे के चलते कुएं का पानी सूख गया है। कोई बात नहीं है बेटा, जितना पानी मिलेगा उतना काफी होगा मुझे प्यास बुझाने के लिए। तब नंदकिशोर बाबा को पानी पिलाता है। वो बूढ़े बाबा भी पानी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। तब नंदकिशोर उनकी तरफ देखकर कहता है, सुनिए बाबा, आप इस तरह से इस उम्र में गांव गांव घूमने से अच्छा है कि क्यों ना मेरे इस खेत में ही रहते जाओ, यही खाते जाओ और मेरे खेत की रखवाली भी करते जाओ। ठीक है बेटा, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई हर्ज नहीं है तो मैं यही रहता हूँ। इस तरह से उस दिन से वो बूढ़े बाबा नंदकिशोर के खेत में रहने लगते हैं। एक दिन खेत में काम करके जब नंदकिशोर की बीवी खाना और थोड़ा पानी लेकर खेत में आती है, तब वो बाबा पूछते हैं, अरे बेटा नंदकिशोर, कुएं में तो बहुत थोड़ा ही पानी है, फिर तुम दोनों कैसे अपने परिवार को पालते हो इतने कम पानी में? तुम्हारे परिवार को तो रोज पानी लगता होगा ना? जी बाबा, लेकिन मेरे परिवार में बस हम दोनों ही है, इसलिए थोड़े पानी में गुजारा हो जाता है। अरे ये क्या कह रहे हो नंदकिशोर, तुम्हारी शादी को तो काफी साल हो गए होंगे। क्या अब तक तुम्हें कोई बच्चे नहीं हुए हैं क्या? हाँ बाबा, ना ही मुझे कोई बच्चे हुए हैं और ना ही इस कुएं में पानी है। जो है बस यही है बाबा। कोई बात नहीं है बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखना, एक दिन तुम्हारी ये सुनी गोद भी भर जाएगी और इस कुएं में भी पानी भरा रहेगा। ऐसा बोलकर वो बूढ़े बाबा अपना हाथ कुएं की तरफ करते हैं और कोई अदृश्य पावर उस तरफ छोड़ते हैं। उसके बाद अपनी आंखों से नंदकिशोर की पत्नी पर भी कुछ अदृश्य किरणें छोड़ते हैं। कुछ ही दिनों में खेत के कुएं से अचानक से पेट्रोल निकलने लगता है, जिसे बेचकर नंदकिशोर अच्छे खासे रुपए कमाने लगता है और उसके पत्नी की सूनी गोद भी भर जाती है। देखते ही देखते नंदकिशोर अमीर बन जाता है और उसे एक बेटा भी होता है। लेकिन उसके बाद ही अचानक एक दिन वो बूढ़े बाबा भी कहीं गायब हो जाते हैं। नंदकिशोर उन्हें काफी तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिलते ही नहीं। तब नंदकिशोर और उसकी पत्नी उन्हें भगवान का रूप समझकर उनकी स्मरण में अच्छे से जिंदगी जीने लगते हैं। अंडरग्राउंड वाटर हाउस। दानापुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी एक बैंक में चौकीदारी का काम करता था। बिरजू बहुत मेहनती आदमी था। बिना संकोच वो किसी का भी काम बिना हिचकिचाए करता था। लेकिन जब भी वो आमदनी बढ़ाने के लिए किसी अफसर से पूछता, सभी उसको टाल देते थे। ऐसे ही एक दिन बिरजू अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए बैंक मैनेजर से कहता है, सर जी, आपने कहा था कि अगले महीने आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तो इस महीने से आप मेरी तनख्वाह बढ़ाइए ना सर जी।
अच्छा, मैंने ऐसे कहा था? जी हाँ सर जी। अच्छा तो बताओ, मैंने कब कहा था कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगा? जी सर, अगले महीने से। हाँ तो फिर आज क्यों आए तुम? अगले महीने आओ। अभी से क्यों मेरा सर खा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। ये क्या बात है सर जी, आप मुझे बातों में फंसा रहे हैं। अरे जाओ भाई जाओ, कह दिया ना अगले महीने से तनख्वाह बढ़ा दूंगा। बिरजू बहुत दुखी होता है और शाम को छुट्टी होने के बाद वो घर चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो रात को भी सो नहीं पाता और उठकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचकर बिरजू जिस बैंक में काम करता है उसी बैंक को एक दिन लूटता है और सारा रुपया लेकर वो घर पहुंचता है। लेकिन पुलिस को पता चलता है और उसे कुत्ते लेकर ढूंढती रहती है, जिस वजह से वो बहुत परेशान होता है। अरे बाप रे, पुलिस तो कुत्तों को लेकर मुझे ढूंढ रही है। सुना है पुलिस के कुत्ते सूंघने में बहुत तेज रहते हैं। अगर सूंघते सूंघते वो घर पहुंच गए तो पुलिस मुझे जरूर पकड़ लेगी। समझ नहीं आ रहा कि इन रुपयों को कहाँ रखूं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जंगल जाकर एक जगह पर अंडरग्राउंड हाउस बनाता है और पूरे अंडरग्राउंड हाउस को पानी से भर देता है और सारा चोरी किया हुआ रुपया प्लास्टिक बैग के अंदर डालकर उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस में रख देता है और दूसरे दिन से वापस ड्यूटी पर चला जाता है। पुलिस बहुत ढूंढती है लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन पुलिस बैंक में आती है। बिरजू को देखकर पुलिस को उसके ऊपर भी शक होता है और उसके घर पे पुलिस कुत्तों को लेकर सर्च करने लगती है। अरे सच सच बता रहे बिरजू, कहीं इस चोरी में तुम्हारा तो हाथ नहीं है? नहीं नहीं सर जी, इस चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप सर्च कीजिए मेरे घर को। पुलिस बिरजू के घर कुत्तों को लेकर सर्च करती है, लेकिन बिरजू सारे रुपयों को जंगल में जाकर उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस में छुपा कर रखने की वजह से उनको कुछ पता नहीं चल पाता और पुलिस वापस चली जाती है। अगले दिन फिर से पुलिस बैंक में आती है और बैंक मैनेजर से बात करके चोर को पकड़ने के लिए उस पर इनाम रख देती है। देखिए मैनेजर जी, इस तरह से हम उस चोर का पता नहीं लगा सकते, इसलिए हमें उस चोर पर इनाम रखना ही पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझे। ये सारी बातें बिरजू सुन लेता है और इंस्पेक्टर साहब से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने उस चोर को पकड़ने के लिए आपकी मदद की तो क्या आप मुझे वो इनाम दोगे? अबे तू चौकीदारी कर, बड़ा आया चोर को पकड़ने वाला। मैं तो अपना काम ठीक से ही कर रहा हूँ साहब, लेकिन अगर मैंने उस चोर को पकड़ लिया तो क्या मुझे इनाम मिलेगा? ठीक है, पहले चोर को पकड़ो, बाद में देखते हैं। उस दिन से बिरजू पुलिस के साथ जंगल में जाता है और सर्च करते रहता है। तभी वो खुद के बनाए हुए अंडरग्राउंड वाटर हाउस के पास जाता है और कहता है, साहब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ है, कुछ तो है यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये अंडरग्राउंड हाउस तो पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे क्या हो सकता है? साहब आजकल के चोर बड़े शातिर हो गए हैं, कुत्तों से बचने के लिए हो सकता है कि उस चोर ने ही अंडरग्राउंड वाटर हाउस बनाया हो। आप एक बार इसमें देखिए सर। पुलिस उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस के अंदर जाकर देखती है और वहाँ पर उन्हें सारा छुपाया हुआ रुपया मिल जाता है। ये देखकर पुलिस बिरजू को इनाम भी देती है और साथ में बैंक के मैनेजर उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं।